हेलो गाइस, अगर आप भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का बिजनेस हमें ओपन करना चाहिए, लेकिन आपका मन बहुत है बिजनेस ओपन करने का, साथ ही आपके पास कैपिटल भी काफी अच्छा है, लेकिन आइडिया आपको नहीं मिल रहा कि किस तरीके का बिजनेस ओपन करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी फ्रेंचाइजी के बारे में जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा रहेगा और इजिली आप उस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है वो कौन कौन सी टाइप की हैं और कौन कौन सी टाइप की फ्रेंचाइजी लोग ओपन करते हैं ज्यादातर। तो डोमिनोज पिज्जा आउटलेट्स की बात करें तो इंडिया में 3 टाइप की चलती हैं: ट्रेडिशनल स्टोर्स, नॉन ट्रेडिशनल स्टोर्स और ट्रांजिशनल स्टोर्स। बेसिकली अगर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल स्टोर्स की बात करें तो वो वाले स्टोर्स होते हैं, वो आउटलेट्स होते हैं जो कि मॉल्स में और काफी अच्छे और एक्सपेंसिव लोकेशन पर ओपन होते हैं, और वहां की लोकेशंस पर बिल्डिंग्स भी काफी अच्छी होती हैं। तो ज्यादातर ट्रेडिशनल स्टोर्स ऐसी ही लोकेशन पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल स्टोर्स की बात करें तो ये आपको टोल रोड्स पे मिल जाएंगे, एयरपोर्ट्स पे मिल जाएंगे, ऑफिस बिल्डिंग्स पे मिल जाएंगे और स्टेडियम में मिल जाएंगे। ऐसी लोकेशन पर आप इजीली नॉन ट्रेडिशनल आउटलेट ओपन कर सकते हैं। और थर्ड जो है ट्रांजिशनल स्टोर्स, बेसिकली ये दोनों ही स्टोर्स, दोनों ही आउटलेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ये स्टोर आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, बस यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है वो मेन्यू का डिफरेंस रहता है। बाकी के अगर आउटलेट से कंपैरिजन करोगे तो उनके मेन्यू से इनका कस्टमाइज मेन्यू रहता है। बेसिकली कस्टमाइज करते हैं रीजनल टेस्ट और लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब ऐसे में ट्रांजिशनल स्टोर्स जहां पर ओपन है उस लोकेशन और उन लोकेशंस के जो भी कस्टमर्स रहते हैं वो काफी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें डोमिनोज के पिज्जास तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा उन्हें वहां का रीजनल टेस्ट भी उनको मिल रहा है। और डोमिनोज की बात करें तो ये एक इतना बड़ा ब्रांड है कि आप बिना मार्केटिंग के इजीली अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं और डोमिनोज के नाम से ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपके स्टोर पर आएगा। अब एक बार मैं आपको कुछ सालों के स्टोर्स का डेटा भी दिखा देती हूँ कि कितने स्टोर्स जो है वो हमारे इंडिया में ओपन हुए हैं और करेंटली कितने स्टोर्स हैं। 2016 की बात करें तो 1106, 2017 की बात करें तो 1126, 2019 की बात करें तो 1312 और 2021 की बात करें तो 1495 और 2023 की बात करें तो लगभग 1900 पिज्जा स्टोर्स हमारे इंडिया में ओपन हो चुके हैं और जो कि रन हो रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी तेजी से डोमिनोज ग्रोथ कर रहा है और इंडिया के लोग डोमिनोज को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अगर हम पिज्जास की बात करें तो पिज्जा में नंबर 1 पर डोमिनोज आता है, सेकंड नंबर पर आता है पिज्जा हट, और यही 2 मेन ब्रांड्स हैं पिज्जा के जो कि इंडिया में टक्कर पर चलते हैं, और कभी पिज्जा हट नंबर 1 पर होता है तो कभी डोमिनोज। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही ब्रांड्स के टेस्ट काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंचाइजी की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा है। करीब आप एक महीने में 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो और किस तरीके से अर्न करना चाहते हो। तो अगर आप ट्रेडिशनल आउटलेट्स ओपन करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो अराउंड 50 लाख रुपीस की होती है, यानी कि इतने की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम नॉन ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी की बात करें तो वो अराउंड आपके 30 लाख रुपीस से स्टार्टिंग होगी। अब एक बार मैं आपको टोटल बता देती हूँ कि आप अगर फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो तो आपका टोटल अमाउंट कितना आएगा और टोटल कैपिटल आपकी फ्रेंचाइजी ओपन करने में कितनी लग सकती है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो डोमिनोज फ्रेंचाइजी फीस सबसे पहले 10 लाख रुपीस की है, जिसमें कि 18% जीएसटी होगा, तो वो अमाउंट आपका होगा 11,80,000 रुपीस। इसके अलावा सेकंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी की बात करें तो वो आपकी है 20 लाख रुपीस की। सिविल वर्क, इंटीरियर डिजाइन एंड फर्नीचर की बात करें तो वो भी 20 लाख अराउंड आएगा। ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लाइसेंस, मार्केटिंग एंड अदर कॉस्ट की बात करें तो वो होगा 10 लाख के अराउंड। अब अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो इसमें होगा 61 लाख रुपीस 80,000। इसके अलावा आप डोमिनोज के कई तरीके के आउटलेट्स भी होते हैं। आपको डाइन इन आउटलेट ओपन करना है या फिर ड्राइव थ्रू आउटलेट ओपन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए और किस तरीके का आपको आउटलेट ओपन करना चाहिए। तो अगर स्पेस रिक्वायर्ड की बात करें डोमिनोज आउटलेट में तो डाइन इन में आपको करीब 2000 स्क्वायर फीट चाहिए,
और बाकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी लोकेशन है मॉल्स में और वहां पर आप डाइनिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि कस्टमर बेस वहां पर ज्यादा आ सकता है, तो आपका जो स्पेस होगा वो भी काफी ज्यादा हो सकता है 2000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का स्पेस हो जाए। इसके अलावा सेकंड, डिलीवरी एंड कैरी आउट स्टोर्स की बात करें तो उसमें 400 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट स्पेस रिक्वायर्ड है। थर्ड, एक्सप्रेस आउटलेट की बात करें तो बेसिकली डाइन इन और उससे ज्यादा फोकस जो इनका रहता है वो क्विक डिलीवरी सर्विस पे रहता है, जहां पर उन्हें कम स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए होता है, तो इसमें स्पेस भी 200 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट रहता है। तो आपके पास जितना कैपिटल है उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि किस तरीके का आउटलेट आपको ओपन करना चाहिए और कितना मार्जिन आप अर्न करना चाहते हो, इसके अलावा कितना कितना अमाउंट आपको लग जाएगा बाकी सारी चीजों में। तो ये सारी कॉस्ट आपको निकाल लेनी है, उसके बाद ही आउटलेट चूज करना है और अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब नेक्स्ट ये है कि फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो स्टेप जो आता है वो यही है, आपको डोमिनोज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको वहां कुछ समझ ना आए तो आपके आसपास जो भी डोमिनोज का आउटलेट है वहां पर भी जाके डिटेल में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी का क्या क्या प्रोसेस रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा। थर्ड, फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन, जिसमें कि एप्लीकेशन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, क्या लोकेशन रहेगी, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा जो भी स्पेस पर आप फ्रेंचाइजी ओपन करोगे, अगर आपके पास ओनरशिप है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लीज पर ले रहे हो तो वो एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल। अप्रूवल का वेट आपको थोड़े टाइम तक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका टेलीफोन के जरिए एक इंटरव्यू भी शेड्यूल होगा, जिसमें कि आपसे फेस टू फेस बात की जाएगी और डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एंड फीस। आप जब सब कुछ हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, जब आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी फीस जो भी है वो सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट, लोकेशन आपको बतानी होगी, और अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो वो आपको आइडिया भी दे सकते हैं कि किस लोकेशन पर आप अपना आउटलेट ओपन कर सकते हैं, तो वो सारा सेटअप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट। आपको स्टाफ भी उसी तरीके से चूज करना है जिस तरीके का आपका आउटलेट होगा। और लास्ट है लाइसेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। बाकी तो आपका ऑनगोइंग ऑपरेशन चलता रहेगा, आपकी फ्रेंचाइजी अच्छी चलती रहेगी। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें आपको एड्रेस प्रूफ, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रूफ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिपोर्ट ऑफ बिजनेस टर्नओवर लास्ट 3 ईयर। अगर आपका कोई भी बिजनेस रहा है तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बिजनेस किया हुआ है तो हो सकता है अप्रूवल आपको काफी जल्दी मिल जाए। जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, एफएसएसएआई का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटोज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, लेफ्ट, फ्रंट व्यू जो भी है वो सारी फोटोज भी आपको देनी होंगी, प्रॉपर्टी पेपर्स देने होंगे, ईपीएफ, ईएसआई, सब फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होगा। और लास्ट, ऑडिट रिपोर्ट। अगर कंपनी इस चीज में एग्री होती है और उनको ये चीज भी चाहिए तो ये भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। मैंने आउटलेट भी बता दिया, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।